नमस्कार, मैं अमिता जी। आज का मेरा विषय द्विवेदी युगीन राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कृत साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के पद्यांश की व्याख्या है। विरहिणी उर्मिला लक्ष्मण के वन गमन के पश्चात जीवन के सफ़र को बहुत विषम स्थिति में पाती है, लेकिन यहाँ केवल उसका रुदन ही नहीं है बल्कि चिंतन भी है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि उर्मिला के चिंतन की व्यापकता को, विराटता को व्यक्त कर रहे हैं। उर्मिला दुखित है, कहीं उनका विवश दिखाई देता है, कहीं उनकी निराशाजनक स्थिति भी दिखाई देती है, तो दूसरी ओर उनके चिंतन की परिपक्वता भी दिखाई देती है। कवि कहते हैं, दीपक संग शलभ भी जला न सकी, जीत सत्व से तम को, क्या देखना दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हम। दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। अर्थात उर्मिला अपनी सखी को संबोधित करते हुए कहती है कि हे सखी, दीपक के साथ शलभ भी जलता है, दीपक के साथ पतंग भी जलता है। दीपक धरती को प्रकाशित करता है और पतंग अपने सत्व के बल से, अपने आत्मोत्सर्ग की भावना से, अपने बलिदान की प्रेरणा से उस अंधकार को, मृत्यु के दर्द को, मृत्यु की पीड़ा को आत्मोत्सर्ग के माध्यम से सह लेता है। अपने व्यक्तित्व की पवित्रता, अपने आचरण की पवित्रता, अपनी साधना की गरिमा और प्रेम की उदात्तता ने उर्मिला के जीवन को प्रकाशित कर रखा है, उर्मिला को एक आत्मविश्वास दे रखा है। और उर्मिला कहती है कि उस रोशनी से, जो प्रेम की रोशनी मेरे हृदय में विद्यमान है, उससे मैं अपने जीवन को रोशनी प्रदान कर रही हूँ, प्रकाशित कर रही हूँ। बाहर के प्रकाश का मुझे क्या करना है। हे सखी, प्रेम दोनों ओर पलता है। जो आत्मोत्सर्ग करता है उसमें भी प्रेम होता है, और जो साध्य है, जो पति है, जो परमात्मा है, प्रेम उसमें भी होता है। हे सखी, पतंग भी जलता है तो उसके जलने से दीपक भी जलता है। उस प्रेम में दीपक भी अपने आप को व्यथित करता है। शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु वृथा ही तू क्यों दहता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विहलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। दीपक अपनी लौ के माध्यम से अपने सिर को हिलाकर अपने प्रेमी पतंग से कहता है कि हे पतंग, हे बंधु, हे मित्र, हे सखा, हे भाई, तू क्यों व्यर्थ ही अपने जीवन की लीला को समाप्त कर रहा है, क्यों मृत्यु का वरण कर रहा है, क्यों अपने आप को जला रहा है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी पतंग अपने आप को मिटा देता है, अपना समर्पण कर देता है, अपने प्रेम के लिए अपना उत्सर्ग करता है। कितनी विहलता है प्रेम की, कितनी गहराई है, कितनी व्याकुलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। सखी, दीपक भी जलता है, हाँ पतंग भी जलता है। बचकर हाय पतंग मरे क्या, प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, जले नहीं तो मरा करे क्या, क्या यह असफलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अर्थात उर्मिला कहती है, पतंग यदि अपने आप को बचा भी ले तो बचाने की बात क्या है, हर पल मरना है, हर क्षण मरना है। प्रेम को नहीं प्राप्त करने के दर्द में अपने आप को भुलाना है, घुटना है। प्रणय छोड़कर प्राण धरे क्या, प्रणय को छोड़ दे, प्रेम को छोड़ दे, तो ऐसे प्राणों का भी वो प्रेमी क्या करेगा, ऐसे जीवन का भी वो व्यक्ति क्या करेगा। जले नहीं तो मरा करे क्या। यदि वो अपने आप को मिटा नहीं देता है, यदि वह अपने प्राणों का उत्सर्ग नहीं कर देता है, यदि मृत्यु का वरण नहीं करता है, तो फिर उस जीवन में पल पल वो मरा करे क्या,
पल पल जीवन की व्यर्थता से विचलित होता रहे, जीवन के घुटन में अपने आप को घुटता रहे? क्या करे उस जीवन का, उस व्यर्थ जीवन का, जिसमें वो अपने प्रेम को ही नहीं प्राप्त कर पाए? यदि अपने प्रेम के लिए वो आत्मोत्सर्ग ही नहीं कर पाए, अपने प्रेम के लिए समर्पण ही नहीं कर पाए, अपने प्रेमी से वो मिल ही नहीं पाए, अपने प्रेम के बिना उस जीवन का वो क्या करेगा? वो तो निरर्थक जीवन है, वो तो व्यर्थ जीवन है। सार्थकता तो मिटा देने में है, सार्थकता दूर हो जाने में या पलायन कर देने में नहीं है। क्या यह असफलता है? कवि कहता है, उर्मिला के माध्यम से कहता है कवि कि अपने आप को मिटा देना असफलता है क्या? नहीं, असफलता नहीं है, वो तो जीवन की सार्थकता है, वो तो जीवन की सफलता है। प्रेम को प्राप्त कर लेना है, प्रेम के लिए उत्सर्ग प्रेम को प्राप्त कर लेने के समान ही है। प्रेम दोनों ओर होता है, कभी एक तरफ नहीं होता है। कहता है पतंग मन मारे, तुम महान मैं लगूं पर प्यारे। क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। पतंग अपने मन को मार कर कहता है, उसे ऐसा लगता है कि साध्य दीपक उसके प्रेम को नहीं समझ पा रहा है, तो वो अपने प्रेम की सार्थकता को, अपनी मृत्यु की सार्थकता को व्यक्त करते हुए कहता है कि हे दीपक, तुम महान हो, तुम जगती को प्रकाशित कर रहे हो, तुम धरती को आलोकित कर रहे हो। मैं लघु हूँ, लेकिन फिर भी हे मेरे प्रेमी, हे मेरे प्रिय, हे मेरे प्यारे, क्या मैं आत्मोत्सर्ग भी नहीं कर सकता हूँ? क्या मैं मृत्यु का वरण भी नहीं कर सकता हूँ? मैं मानता हूँ कि तुम्हारे जैसे महान प्रेमी को प्राप्त करना इतना मैं अपने जीवन का बलिदान भी नहीं कर सकता हूँ। और जब मैं अपने भी जीवन का बलिदान करता हूँ, जब मैं तुम्हारे शरण में आता हूँ, तो मुझे विश्वास है कि शरण में आए हुए को साध्य कभी नहीं छलता है, कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करता है। शरणागति की वो हमेशा रक्षा ही करता है, उसका मान ही रखता है। प्रेम दोनों ओर होता है, कभी एक तरफ नहीं होता है। दीपक के जलने में आली, फिर भी है जीवन की लाली, किंतु पतंग भाग्य लिपि काली, किसका वश चलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। यहाँ उर्मिला थोड़ा निराश हो गई है, विवश हो गई है, विरह की व्याकुलता को महसूस कर रही है, दर्द से तड़प रही है। अपनी सखी को कहती है कि हे सखी, दीपक के जलने में तो फिर भी जीवन का महत्व दिखाई देता है। दीपक चारों ओर प्रकाश बिखेरता है, लेकिन पतंग की तो भाग्य ही काला है, भाग्य में ही अंधकार लिख दिया गया है, भाग्य में ही मृत्यु लिख दी गई है। लेकिन उस भाग्य के आगे, नियति के आगे किसका वश चलता है? नियति को तो विधाता ने लिख दिया है। अब हमें तो केवल अपना कर्म ही करना है, इसमें किसी का भी वश नहीं चलता है। हमें तो वही जीवन जीना है जो जीवन हमें मिल गया है। लेकिन सखी, प्रेम दोनों ओर होता है। जगती वाणिक वृत्ति है रखती, उसे चाहती जिससे चखती, काम नहीं परिणाम में रखती। मुझे यही खलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। अर्थात उर्मिला का चिंतन यहाँ उदात्त स्तर पर आ गया है, उदात्त हो गया है। उर्मिला कहती हैं कि ये जो धरती है, धरती के जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जो व्यक्ति हैं, वो वाणिक वृत्ति रखते हैं, वो जैसे कि व्यापार किया करते हैं, वो जैसे कि भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ किया करते हैं। वो उसी को चाहते हैं, उसी से प्रेम करते हैं जिससे अपने स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। यदि उन्हें परिणाम मिलता है तभी वो
कोई कार्य करते हैं, यानी कि अपनी भावनाओं को भी वो परिणामों के आधार पर ही निरखते हैं, देखते हैं, भावनाओं को भी परिणामों के आधार पर ही संप्रेषित करते हैं। यहाँ धरती अपने स्वार्थ को देखती है, कार्य को नहीं देखती है, परिणाम को देखती है, फल को देखती है, फायदे को देखती है, लाभ को देखती है। यहाँ के लोग लालची हो गए हैं, स्वार्थी हो गए हैं। मुझे यही बात दुखित करती है, मुझे यही बात परेशान करती है। और उर्मिला फिर अपने लक्ष्मण के प्रेम को देखते हुए कहती है कि हे सखी, प्रेम तो दोनों ओर होता है, पति में भी उतना ही होता है जितना पत्नी में होता है। इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने उर्मिला के दर्द को व्यक्त किया है, तो साथ ही उनके चिंतन की व्यापकता को, विराटता को, परिपक्वता को भी व्यक्त किया है। कवि ये कहना चाह रहे हैं कि समर्पण में, उत्सर्ग में भी जीवन की सार्थकता है। संसार की स्वार्थ वृत्ति के आगे उर्मिला दुखी है तो कवि भी दुखी है। गीत शैली में लिखा गया ये पद्यांश लाक्षणिक तरीके से उर्मिला की उत्सर्ग भावना को अभिव्यक्त करता है। कवि को कांत शैली से विशेष प्रेम है और वही शैली इस पद्यांश में भी दिखाई देती है। संगीतात्मकता है, ध्वन्यात्मकता विद्यमान है। उर्मिला की समर्पण भावना पूरे पद्यांश में व्यक्त हुई है। इस प्रकार इस पद्यांश के माध्यम से कवि ने उर्मिला की समर्पण भावना को, उर्मिला की उत्सर्ग भावना को और भारतीय जीवन में व्याप्त गृहस्थ जीवन में प्रेम की व्यापकता को, संस्कारशील प्रेम को यहाँ व्यक्त किया है और उसमें सफलता प्राप्त की है। धन्यवाद।